नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा पांडे मोटिवेशनल स्पीच में आज आप लोगों को प्रकृति से कैसे प्रेम करें तथा उसको बचाएं उसके बारे में बताऊंगी। अगर आज प्रकृति है तभी मानव का अस्तित्व है, अन्यथा मानव भी नहीं है। लेकिन शायद मानव अभी इस चीज़ को समझ नहीं पाया है, जबकि इतनी परेशानियों को वह झेल रहा है, लेकिन फिर भी इस ओर उसका ध्यान नहीं जाता है। बड़े बड़े जंगल काटे जा रहे हैं, नगर और महानगर बनाए जा रहे हैं, नदियाँ हमारी प्रदूषित हो गई हैं, जो एयर है, जो हवा है, वह भी प्रदूषित हो चुका है। तो इस तरह से अगर हम पर्यावरण की रक्षा नहीं करते हैं, नए नए पेड़ पौधे नहीं लगाते हैं, हम सड़क बनाने के लिए पेड़ पौधे काटते हैं, लेकिन हम नए नए पेड़ पौधे वहाँ पर लगाते नहीं हैं। हम नदियों में कूड़ा करकट, गंदा प्रदूषित जो भी जल है उसको प्रवाहित करते हैं, तो फिर ये प्रदूषित जल हम पीते हैं और फिर से हम बीमार पड़ते हैं। तो इस तरह से चाहे प्रकृति इतनी खूबसूरत है जो कि हमको हवा, पानी और वातावरण दी हुई है, लेकिन हम उससे कभी भी प्रेम करने की कोशिश नहीं करते हैं। पहाड़, जंगल, झरना, पेड़ पौधे ये इतनी खूबसूरत हैं। ये प्रकृति यानी कि सृष्टि की जो भी रचना किए हैं, ईश्वर की तरफ से जो रचना हुई है वह इतनी खूबसूरत है, लेकिन हम उसको काटने और पीटने के चक्कर में पड़े हुए हैं। बड़े बड़े पहाड़ काटे जा रहे हैं, घर का निर्माण हम कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों की ओर विशेष ध्यान रखना है। जिस तरह से कि आज कोरोना पीरियड में ऑक्सीजन के लिए तबाही मची, तो एक समय ऐसा भी आने वाला है, इसमें दूर नहीं है और देरी भी नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे सिलेंडर लेकर के लोग चलेंगे। ऑक्सीजन की इतनी बड़ी समस्या हो जाएगी जिस रफ्तार से पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, तो और हम नए नए पेड़ पौधे लगा नहीं रहे हैं। नगर, महानगर, कल कारखाना का निर्माण हो रहा है, बस इस ओर ही ध्यान जा रहा है। लेकिन जिस तरह से प्रकृति जो है थी, वैसा कभी भी हम बनाने की नहीं सोच रहे हैं। बस कृत्रिम तरीके से जो भी हमको दिखाना है, करना है, हम उसको सोच रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेकिन जो है प्राकृतिक रूप से जो है हम उसको नहीं बनाने का या रखने का प्रयास कर रहे हैं। और यही नतीजा है कि भूकंप, बाढ़, तूफान और इस समय कोरोना को लेकर के सभी लोग झेल रहे हैं, क्योंकि आज का मानव अपने आप को सबसे बड़ा ईश्वर समझता है। वह समझता है कि हमारे हाथ में ही सब कुछ है। जो इस सृष्टि की रचना किया वह सबसे शक्तिशाली है, ईश्वर है। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मानव, पेड़, जंगल, पहाड़, आखिर एक संतुलन की अवस्था में रखने के लिए इन सब चीज़ों का निर्माण किया। लेकिन मानव जो है अपने सुख सुविधा के अनुसार उसकी रचना कर रहा है, जिसका नतीजा है कि वह भुगत रहा है। तो इस ओर विशेष ध्यान देने का प्रयास करना चाहिए कि हम किस तरह से अपनी प्रकृति की रक्षा करें, अपने पर्यावरण की रक्षा करें, जिससे कि हमारा संतुलन बना रहे। मानव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़, झरना, ये सब हमारे लिए अनिवार्य है, क्योंकि अगर वो हैं तभी हम हैं, अगर वो नहीं है तो हम भी नहीं हैं, हमारा भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए पर्यावरण की रक्षा करें और दूसरों को भी करने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।